इंसानी दिमाग, इसके लिमिटेशंस का अंदाजा लगाना विज्ञान के बूते का नहीं। देखिए, ब्रेन सर्जरी चल रही है और पेशेंट किस तरह गिटार बजा रहा है, और इस शख्स को देखिए, जन्मजात अंधा है पर हर वो काम कर रहा है जो एक आंखों वाला इंसान कर पाता है। इसके दिमाग ने इकोलोकेशन डेवलप कर लिया जो चमगादड़ों में होता है, जैसा सोनार सिस्टम मछलियों में होता है। कहने का मतलब साफ है, हमारे यानी हम सब के दिमागों में वो शक्ति है जिन पे अगर हम फोकस करें, इन्हें डेवलप करें, तो हमारा दिमाग ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है जिसकी कल्पना हम केवल किस्से, कहानी और फिल्मों में किया करते हैं। लेकिन आज का हमारा यह वीडियो एक बेहद अलग दृष्टिकोण लेकर आएगा आप सबके सामने। दिमाग की शक्ति को समझने का एक नया आयाम देगा आपको। कभी कभी कोई त्रुटि या फॉल्ट हमें बड़ी चीजों की खोज में मदद कर देती है। इसी तरह मानसिक बीमारियां, मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं जो हमें दिमाग की असीमित शक्ति को समझने का एक मौका देती हैं तो ये सारी बीमारियां हैं, पर इनके तारों को पकड़कर आप समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। यह हमें वो दिखा सकता है जो हमने आज तक नहीं देखा, उस चीज का एहसास करा सकता है जिसे आज तक हमने छुआ तक नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी अजीबोगरीब मानसिक बीमारियों के बारे में, ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जो मानव मस्तिष्क की क्षमता को दर्शाती हैं। एपोफीनिया। एपोफीनिया के मरीजों को हर चीज में कुछ पैटर्न या यूं कहें कोई चित्र दिखने लगते हैं और वो उन चित्रों को देखकर प्रभावित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई संदेश है भगवान का जो केवल उन तक ही पहुंचाया जा रहा है, लेकिन होता ये केवल भ्रम ही है। एपोफीनिया के मरीजों का दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वो हर चीज में पैटर्न बना लेते हैं और उन पैटर्न से उनके सामने एक चित्र उभर आता है। आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जिसमें लोगों ने ये कहा कि उन्हें किसी चीज में भगवान दिखने लगे। इस बीमारी में मानव मस्तिष्क के वो कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो किसी भी पैटर्न में परिभाषा खोज लेते हैं। सोचिए, अगर ऐसे लोगों को पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज यानी कि चित्रों के माध्यम से जो लिखावट होती थी प्राचीन काल में, अगर इन्हें वो पढ़ने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये प्राचीन काल की हर लैंग्वेज को डिसाइफर कर लेंगे, डीकोड कर लेंगे। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम को टॉड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे मरीज को उसके सामने रखी चीज अचानक से बड़ी या छोटी दिखाई देती है, लेकिन ये लक्षण कुछ ही समय के लिए मरीजों को दिखाई देते हैं। इसका नाम एलिस इन वंडरलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि एलिस इन वंडरलैंड के जो ऑथर थे, जो इसके लेखक थे, उनको भी यही बीमारी थी और उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड में कुछ इसी तरह के दृश्यों को फिल्माया भी। मतलब इस सिंड्रोम ने, इस बीमारी ने क्रिएटिविटी की हदों को तोड़ दिया और वो फेमस कहानी रच डाली जो पूरे विश्व के बच्चों में आज भी लोकप्रिय है। हाइपरथाइमेसिया। हाइपरथाइमेसिया को बीमारी कहें या वरदान, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित लोगों को उनकी जिंदगी का हर एक पल पूरी डिटेल के साथ याद रहता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिन्हें एक विशेष उम्र के बाद उनकी जिंदगी का हर लम्हा याद था। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में ऐसे सिर्फ 20 लोग ही हैं जिन्हें उनकी जिंदगी के हर पल याद है। अब सोचिए ऐसे लोगों की मेमोरी किस तरह की होगी। लेकिन एक बात है, ऐसे लोग फिर अपने दुख के क्षणों को भी बार बार याद कर डिप्रेशन में जा सकते हैं जो जानलेवा भी हो सकता है। डेजा वू। क्या कभी आपको पल भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जो दृश्य आप देख रहे हैं वो आप पहले ही देख चुके थे? हूबहू वही चीजें, हूबहू वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसा कोई सपना हो, कोई हकीकत बनकर आपके सामने आ चुका हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपको जिंदगी कुछ देर के लिए किसी फिल्मी सीन जैसे लगने लगी होगी। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी स्थिति को डेजा वू या पूर्वानुभव कहा जाता है। उसी तरीके से एक और डिसीज होती है जिसे कहते हैं डेजा विजिटे। डेजा विजिटे में लोगों को महसूस होता है कि वो पहले भी ऐसी जगह जानते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और ऐसी नई जगह पे जाने पर एक अपनापन सा महसूस होता है उन्हें, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे कई केसेस पाए गए हैं जहां पर इस तरह की मनोस्थिति को देखा गया है और इस पर कई तरह की किताबें और कहानियां भी बन चुकी हैं। बोएंथ्रोपी। इस बीमारी में मरीज को ऐसा लगता है कि वो एक गाय या सांड है, और बहुत से मरीजों में देखा गया है कि वो गायों की तरह चल रहे हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल किए बगैर वो घास खा रहे हैं। इस तरह की घटना बुक ऑफ डैनियल में भी लिखी गई, जिसमें राजा नेबूचैडनेज़र को भगवान द्वारा श्राप दिया गया था, जिसमें नेबूचैडनेज़र अपना दिमागी संतुलन खो देता है और 7 वर्ष तक एक जानवर का जीवन जीता है। यह अजीबोगरीब मेंटल डिसऑर्डर है। प्रोस्पोग्नोसिया। प्रोस्पोग्नोसिया को आप फेस ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। प्रोस्पोग्नोसिया के मरीज अपने ही लोगों को पहचान नहीं पाते, वो बिल्कुल लोगों को याद नहीं रख पाते। इस तरह के मरीज ज्यादातर सूंघ के या छू कर लोगों को पहचानते हैं, और कई मरीज लोगों के हेयर स्टाइल या आवाज से लोगों को पहचानते हैं। जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की लगभग 2% आबादी इस बीमारी से ग्रसित है। कोटार्ड डिल्यूजन। कोटार्ड डिल्यूजन के मरीजों को चलती हुई लाश भी कहा जाता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो मर चुके हैं।
और कई मरीजों को तो ये भी लगता है जैसे कि उनके शरीर में कोई खून या कोई ऑर्गन है ही नहीं, और इसलिए वे खाना पीना छोड़ देते हैं। इस तरह के मरीज बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इनका इलाज बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरह के मरीजों को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये अपने शरीर को पूरी तरीके से खत्म कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क पर अभी भी शोध चल रही है। कब पूरी तरह मानव मस्तिष्क के सारे कोनों को एक्सप्लोर कर लिया जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये काम इंसान कर पाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कोई कंप्यूटर, ये भी नहीं कहा जा सकता। कहा बस ये जा सकता है कि जिस ज्ञान की आप और हम जिंदगी भर तलाश करते रहते हैं वो शायद हमारे दिमाग के किसी कोने में पहले से ही स्टोर होता है। हमें बस बाहरी आवाजों को बंद कर एकाग्रचित होकर अपने मस्तिष्क की आवाज सुननी चाहिए और सत्य हमारे सामने होगा। मेडिटेशन इसीलिए वो सबसे बड़ा टूल है जो हमें हमारी मस्तिष्क की क्षमता से रूबरू करा सकता है। हम तो मेडिटेशन करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके करीबियों को भी दिमाग की शक्ति का आभास हो। तो शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस पेज को अभी फॉलो करें क्योंकि आने वाला वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। धन्यवाद।